हेलो भाई लोगों, मैं तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर आया और घर से बाहर आते ही मैं सोचने लगा कि आज कौन सी गाड़ी लेकर जाए। थोड़ी बहुत देर बाद मैंने डिस्कस करा कि अपनी नई वाली स्विफ्ट लेकर जाए। तो फिर क्या था, फिर मैं गैराज की तरफ बढ़ा और अपनी नई वाली स्विफ्ट लेकर निकल पड़ा। गैराज में से बाहर निकाली और फिर हमने जैसे तैसे करके घर से भी बाहर निकाल ली। मतलब ये हमारे नहीं है, मेरे नहीं, ये मेरे भैया की, मैं उसको चुरा कर ले जा रहा हूँ। तो फिर मैं रोड पर आया और फिर मैं अपने दोस्त के घर पे जाने लगा। दोस्त के घर पे जाते जाते रास्ते में ही फिर हम अपने दोस्त के घर पे पहुंच गए। दोस्त के घर पे पहुंचते मैं गाड़ी में से उतरा और मैं अपने दोस्त के धोरे गया। हमारे को मेरा दोस्त बाहर ही खड़ा हुआ मिल गया। मैं अपने दोस्त से कहने लगा कि चल भाई रेडी सेडी हो जा, चलते हैं गेड़ी सेडी मारने। तो फिर वो बोलने लगा कि 5 मिनट रुक, और मैं तैयार होकर यूँ आया। और फिर मैं कहने लगा भाई तू तो तैयार होने गया था। वो बोलने लगा यार मैं तैयार होके तैयार नहीं हो रहा, मैं तैयार होके जा ही रहा था, तू ही आ गया। तो फिर मैंने सोचा चल तेरी गाड़ी। तो फिर वो मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया और फिर हम निकल पड़े। और फिर मैं उससे पूछने लगा कि आज कहाँ जाया जाए घूमने। तो कहने लगा कि चलो आज पहाड़ों पे चलते हैं। तो फिर क्या था, हम पहाड़ों पे पहुंच गए और पहाड़ों पे जाते ही हमने देखा, हम खूब मजे कर रहे थे, खूब मजे कर रहे थे। फिर हमारे को नहीं पता था हमारी गैल आगे क्या होने वाला है। तो हम खूब मजे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, फुल मज़ा आ रहा था। इतना मज़ा किसी ने सोची नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा। फिर हमारी एकदम ऐसी किस्मत हुई कि हमारी गाड़ी पलट गई। हमारी गाड़ी पलटी सीधी हुई। ये हुआ हमारी गैल, हमारा तो चोट नहीं लगी। और फिर हम जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर आए। और फिर फिर मेरे दोस्त कहने लगा ये सब तेरी गलती है, ये सब तेरी गलती के कारण हुआ कि तूने गाड़ी उल्टी सीधी चलाई। मैंने कैसे ये कहा था पहाड़ों पे चल रहे, पर ये नहीं कहा था उल्टी सीधी गाड़ी चलाना। तो फिर क्या था, मैंने अपनी गलती मान के और फिर मैं उससे पूछने लगा चल भाई अब तो कोई मुझे अच्छा सा गैराज बता दे। तो फिर वो कहने लगा कि मेरी जान पहचान में एक अच्छा सा गैराज हैगा, वो आपको गाड़ी एकदम बढ़िया एंड मस्त सी मॉडिफाई भी कर दे देगा। तो फिर क्या था, हमने उससे अपने दोस्त से उसका एड्रेस लिया और फिर हमने अपनी गाड़ी को किसी चीज़ में लोड करने के लिए ढूंढा। तो फिर एक भाई हमारे दौरे ट्रैक्टर लेकर आ गए थे। फिर हमने अपनी गाड़ी को उस ट्रैक्टर में लोड करा और फिर हम आ गए शहर से भाई। फिर हमने ट्रैक्टर को लेना, भाई ट्रैक्टर को काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ रहा था खींचने में। तो फिर जैसे तैसे करके इधर उधर को होते हुए हमारी मेरे दिल पे दर्द हो रहा था, क्योंकि हमारी नई थार देखो किस तरीके से इसमें हिल रही थी। और फिर क्या था, फिर हम जैसे तैसे गैराज की तरफ चलने लगे। गैराज पे पहुंचते ही मैं उतरा अपनी गाड़ी में से और गैराज वाले भाई से बात करने लगा। गैराज वाले भाई से हम बात कर रहे थे तो वो किसी चीज़ में व्यस्त था। फिर वो फ्री हुआ तो फिर हमने उससे बात करी। तो फिर वो मैं कहने लगा भाई हमारी न्यू ब्रांड थार है, वो पलट गई है, तो उसको आपको सही करना है, तो आप कितने रुपए लेंगे, और उसको साथ के साथ आपको मॉडिफाई भी करनी है। तो वो बोलने लगा चलो भाई आप जा देना, कुछ थोड़े कम पैसे दे देना। और फिर मैं ट्रैक्टर वाले भाई के धोरे पहुंचा और ट्रैक्टर वाले भाई से कहने लगा आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपने हमारी मदद करी। और फिर हम अपनी गाड़ी को गैराज में भी पार्क कर दिए थे और ट्रैक्टर वाला भाई भी अपने घर पे चला गया था। और फिर मैं गैराज वाले भाई से बात कर ली, ठीक है मक्का, मैं कल आ जाऊँगा, आपको मेरी गाड़ी कल तक तैयार एकदम बढ़िया वाली तैयार कर देनी है। तो बोलने लगा चलो ठीक है, मैं आपकी गाड़ी। तो जैसे ही हम कल गैराज पे पहुँचे, ओ भाई हम अपनी गाड़ी को देखते, ओ भाई इतनी ज़्यादा प्यारी तैयार कर रखी थी गैराज वाले भाई ने, मेरा तो दिल देखते ही खुश हो गया था। तो फिर मैं अपनी गाड़ी को लेकर और फिर हम गैराज वाले भाई के धोरे पहुँचे और गैराज वाले भाई से कहने लगे आपने गाड़ी तो एकदम मस्त मॉडिफाई करी है, आप अपने पैसे बता दो कितने हो गए। तो गैराज वाले भाई कहने लगा आपके पास तो पैसे नहीं थे। मगर वो तो मैं मजाक कर रहा था आपसे।
तो अब हमने गैराज वाले भाई ने 10,000 रुपये बताए, तो हम उसको 7,000 रुपये देकर और अपनी गाड़ी को लेकर घर की तरफ चल दिए थे। चलो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में।